नमः शिवाय। आज की अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती, इनके 2 पुत्र थे। एक थे चित्रांगद और दूसरे विचित्रवीर्य। इन दोनों की पत्नियां थीं अंबिका और अंबालिका। हस्तिनापुर के राजा उन्हें एक बार गंगा को जब देखा तो उन्हें उनसे स्नेह हो गया और उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने उनसे शर्त रखी कि मैं विवाह तो करने को तैयार हूँ, परंतु मैं जो भी करूँगी आप उसके लिए मुझे कभी पूछेंगे नहीं। गंगा ने शांतनु से विवाह कर लिया। उसकी शर्त शांतनु ने मान ली और इस प्रकार 7 पुत्रों को उसने नदी में बहा दिया। 8वें पुत्र को बहाने ही वाली थी, तभी शांतनु ने गंगा से पूछा कि आप देवी इन्हें क्यों पानी में बहा रही हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया कि ये आप अपना पुत्र पकड़ें और अब मैं चली, क्योंकि उन्होंने यही कंडीशन रखी थी कि यदि उन्होंने कोई भी सवाल करा तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। जो इनका पुत्र हुआ शांतनु और गंगा का, वो था देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। भीष्म पितामह ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि वो उम्र भर विवाह नहीं करेंगे, अविवाहित रहेंगे। परंतु शांतनु और उनके दोनों पुत्रों के निधन के बाद माता सत्यवती को चिंता हुई कि अब इस राज्य को कौन चलाएगा। तब उन्होंने देवव्रत को बुलाकर ये प्रश्न किया और बोला कि बेटा, अब आप इस राज्य का भार संभालें। परंतु देवव्रत ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उन्हें उस बात से मना कर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी जो विधवा 2 बहुएं हैं उनसे विवाह करके भीष्म पितामह बच्चों की उत्पत्ति करते, जो कि उनके राज्य को चलाते। परंतु देवव्रत ने इसको स्वीकार नहीं करा और उसके बाद माता ने उन्हें अपने पुत्र यानी मुनि व्यास जी को बुलाने की आज्ञा दी। शांतनु उन्हें लेने के लिए गए, जहाँ पर कि वो घोर तपस्या कर रहे थे। क्योंकि वो बहुत ज्ञानी पुरुष थे, तो उन्हें पता चल गया था कि भीष्म पितामह किस कार्यरत उनके पास आने वाले हैं। अपनी माता सत्यवती की आज्ञा का पालन करते हुए वे हस्तिनापुर आए और माता ने उनके आगे प्रस्ताव रखा कि तुम दोनों बहुओं से विवाह करके उनसे संतान की उत्पत्ति करें। सन्यासी होने के कारण उन्होंने 1 वर्ष की अवधि मांगी, परंतु उन्होंने यानी माता सत्यवती ने उन्हें 1 साल रुकने से मना कर दिया। तदुपरांत उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। सबसे पहले अंबिका को कक्ष में भेजा गया, जहाँ पर कि वेद उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उनको जैसे ही उन्होंने देखा तभी उसी समय अंबिका ने डर की वजह से अपनी आँखों को बंद कर लिया और वो बहुत घबरा गई। उसके पश्चात उन्होंने अपनी माता को बताया कि अगर इनका पुत्र होगा तो वो अंधा होगा। तो माता ने अंबालिका को उनके कक्ष में भेजा। माता अंबालिका भी
इस कदर डर गईं कि उनका पूरा शरीर का रंग उड़ गया, जिसके कारण उनका पुत्र जो हुआ वो पांडु हुआ, जो कि आजीवन बीमार रहा। तीसरा दासी पुत्र हुआ विदुर। दासी पुत्र जब अंबिका और अंबालिका को कक्ष में जाने के लिए बोला गया, तब अंबिका और अंबालिका ने ये योजना बनाई कि मैं और तुम दोनों मिलकर दासी को भेज देते हैं। सत्यवती की जो दासी थी उसे उन्होंने उस कक्ष में भेजा, और उस कक्ष में जाने के बाद उन्होंने जब दिव्य दृष्टि डाली तो उनका प्रेम पूर्वक संमोहन हुआ, जिसके कारण उन्हें सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो कि बहुत ज्ञानी थे और सत्य और न्याय के प्रिय थे। इस प्रकार से हस्तिनापुर के राजा जो बनने के अधिकारी हुए, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।